से कि टीचर बन जाओ, बीएड कर लो। अरे आपको क्या ज़रूरत है? नेट छोड़ो नेट का मैंने कहा मैंने नेट जेआरएफ कर रखा है, मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं टीचर क्यों बनूँगी? किसी चीज की इच्छा रखना तो सिर्फ इच्छा ही होती है, इट्स अ विशफुल थिंकिंग. बट इफ यू विल डू all the different things to make sure that it happens, that's very courageous of you. All right, so hello Kavita, heartiest congratulations to you. Welcome to the Ecoholics Toppers Talk, and where we are celebrating the success story of yours, the major achievement for cracking the RBI Grade B DEPR code that is very difficult to achieve. So heartiest congratulations to you first of all. How are you feeling? Actually, ma'am, I'm very contentful and I was feeling normal till Mhm. now, but the result was declared on 25th of January and now it's 28th. So as the time is going on, I'm feeling more excited because my family is so excited now. Earlier they Correct. didn't get realized कि there is something special happened. They were like कि हाँ ठीक है कोई छोटा मोटा कुछ हुआ होगा, it's okay. But Right. later on when the people started talking about it, and they are like yes, she has done something She's achieved special. something. Huh. So It's a now they are so monumental thing. happy. Right. Now they are so happy and so excited. And when I see their face, I feel very I feel contentful that yes, I just wanted it that they should be happy. I mean they should feel proud that about their kids, about their children. So I'm very happy when I see them. So sweet. I really, really, I'm so delighted to have this conversation with you क्योंकि बहुत students ऐसा सोचते हैं that ये एग्जामिनेशन जो है आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, this exam is any which way is very difficult. Then year on year there are a certain number of vacancies and then there are so many students preparing for it. तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी बात को सुनकर बैक आउट कर जाते हैं. But it's a lot of persistence, a lot of perseverance, a lot of courage that it takes कि आप इतना सारा डिफिकल्ट सिनारियो को क्रैक करके आप विक्टोरियस हो जाओ. सो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई एम श्योर कि वो ग्रेजुअली हिट करना शुरू करेगा दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग. एक्चुअली मैम वैसे तो मतलब एक जनरली होता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में पीपल रिवील देयर स्टोरी. आई मीन आई फील लाइक बट मैं चाहूंगी कि जैसा है वैसा ही बताऊं. एब्सोल्युटली. या मैंने पहले यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया. आफ्टर माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज. But after some time, 2 3 years, 2 3 attempts, I find that I may not be able to do it successfully or something like that. So मैंने अपने स्ट्रेटजी को फिर से रिविजिट किया और preparing for UPSC, I was also doing research, MPhil and PhD. तो uh, पहले मुझे लगा कि शायद मैं दोनों कर लूंगी, लेकिन फिर उसके बाद में पता चला कि नहीं, रिसर्च और पीएचडी एंड सिविल सर्विसेज नहीं हो पाएगा बिकॉज दोनों ही बहुत हैवी है अपने आप में. तो फिर मैंने रिविजिट किया अपने स्ट्रेटजी को. मैंने रिसर्च को होल्ड पे डाला. फिर उसके बाद में मैंने सोचा इसके बारे में और मुझे लगा कि नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स में ही कुछ करना है, मुझे सिविल सर्विसेज नहीं करना है. पहले लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आई चोज दैट आई वुड डू सिविल सर्विसेज बिकॉज एवरीबडी इज लाइक आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, सबको ऐसे ही होता है मेरे सराउंडिंग. हाँ. लेकिन मेरा था कि फिर मुझे बाद में मैंने सोचा बैठा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे या तो इकोनॉमिक सर्विसेज करना है क्योंकि पहले मुझे उसी के बारे में पता था. आरबीआई के बारे में मुझे ठीक से नहीं पता. फिर जब मैंने इकोनॉमिक सर्विसेज करना शुरू किया, इकोहोलिक्स में एक्चुअली मैंने देखा, यहीं से मुझे पता चला कि आरबीआई ग्रेड बी इकोनॉमिक सर्विसेज करूंगी तो ये भी साथ में आराम से किया जा सकता है. पहले तो मैंने उसी से स्टार्ट किया था और मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ ये 2 एग्जाम ही दूंगी. राइट. आफ्टर कोरोना मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर देना है. दैट्स इट. डोंट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग एल्स. तो दैट वाज द थिंग एंड दैट वाज द टाइम
मैंने 1 साल प्रिपेयर किया आप ही लोगों के साथ में, आपकी टीम के साथ में। उस साल मेरा नहीं हुआ, इकोनॉमिक सर्विसेज भी नहीं हुआ, ग्रेड बी में मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस हम्म दिया, लेकिन मेंस के बाद नहीं हुआ। आई वाज़ डिस्टर्ब्ड बिकॉज़ ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैंने अपना मुझे आप ही की एक फैकल्टी थी, आई डोंट नो हर नेम, उन्होंने मेरे को क्लियरली बोला कि कविता यू टेक योर टाइम एंड डोंट बी विद योर फैमिली इफ इट इज़ डिस्टर्बिंग यू, आई मीन द हम्म डिस So I was living with sort of relatives at that time, and हम्म she clearly, I mean, without keeping any hesitation, she clearly said me that you should either you should join any library or you should go out of your home. It हम्म was possible for you to, prepare for such an exam while being here. हम्म तो या तो एक तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है कि फैमिली हो, आपकी मदर हो, वो भी हम्म नहीं है, अकेले सब करना है और आप फालतू का स्ट्रेस भी ले रही हैं। तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर प्रिपरेशन। तो उसके बाद में वो अटेम्प्ट दिया मैंने, वो नहीं हुआ मेंस, फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई। मैंने अकेले रहना शुरू किया। 1 साल मैं रही, प्रिपरेशन किया एंड देन नाउ द रिजल्ट इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ अस। So, yes, while preparing for these exams, every time, I mean, every 5 to 10 days, yeah, 5 to 10 भी I would say these are more. Every day we have that feeling कि अगर नहीं होगा तो कैसे करना है, क्या होगा, घर पे कैसा लगेगा, वो लोगों को तो बहुत दिक्कत हो रही है, इतने लंबे समय से they are, providing us support, हम्म whatever kind of support they can give. My family is, actually I belongs to very humble background. हम्म But out of there are some people in my family, like my father, who gave us direction, and after that there are many people who gave played their part in my life. छोटा छोटा जिसका भी जितना है बड़ा छोटा सबने अपना अपना रोल प्ले किया एंड दिस इज हाउ आई गॉट दैट एम्बिशन कि मुझे कुछ अच्छा ही करना है। राइट एवरीबॉडी से कि टीचर बन जाओ, बीएड कर लो, अरे आपको क्या ज़रूरत है? नेट छोड़ो, नेट का मैंने कहा मैंने नेट जेआरएफ कर रखा है, मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं टीचर क्यों बनूँगी? मैं बीएड करके क्या करूँगी? तो उनको किसी को समझ नहीं आता था। बट हम्म देन आई वाज़ लाइक कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, इनको मतलब नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मुझे मेरा काम करना है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही करके अ, अभी ये हुआ है फाइनली एंड यस, जब मैंने इकोनॉमिक सर्विसेज और आरबीआई ग्रेड बी का स्टार्ट किया प्रिपरेशन तो आई टुक सपोर्ट फ्रॉम योर टीम, या कंटिन्यूअस सपोर्ट वाज देयर फ्रॉम योर साइड, या राइट It's such an inspiring background story. I believe कविता जो भी इस बात को सुनेगा वो जरूर इंस्पायर होगा, not just for this examination in specific, but in general life में there are so many issues, there are so many problems that are a part of our life. But if we stop there, तो उसके आगे फिर कुछ भी नहीं दिखाई देगा. So we have to make our own ways. और जैसा कि आपने अपने अपने हिसाब से अपना रास्ता बनाया, आई थिंक दैट्स रियली करेजियस ऑफ यू, कि कुछ किसी चीज की इच्छा रखना तो सिर्फ इच्छा ही होती है, इट्स अ विशफुल थिंकिंग. But if you will do all the different things to make sure that it happens, that's very courageous of you. So congratulations once again that आपने जो करेज दिखाया उसी का आपको रिवॉर्ड मिला है. So great, so good. वेरी कूल एंड वेरी हम्बल। सो कविता, एक और चीज है, यू मेंशन अबाउट रिसर्च. यूजीसी नेट जेआरएफ करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स वो एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में टीचिंग को एक ऑप्शन बना लेते हैं, बट यू चोज दैट रिसर्च के ही इंटेंशन से आई हैव टू गो फॉर पॉलिसी मेकिंग. सो अगर आप स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहेंगे तो आप क्या बताएंगे कि आपको अपना एप्टीट्यूड किस तरीके से रिसर्च के लिए बनाना है? हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ बेटर फॉर रिसर्च so that you can also go for policy making in different fields, and of course in places like RBI DEPR और economic officer बन सकते हैं आप. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम आपने सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि इकोनॉमिक सर्विसेज है और साथ में आरबीआई ग्रेड बी भी है, लेकिन
मैंने देखा कि आरबीआई ग्रेड बी में रिसर्च से रिलेटेड इनको ज़्यादा ऑप्शन मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम्म। तो सही लगा कि मैं इतने दिन से रिसर्च कर रही हूँ, तो उसका कोई तो यूटिलाइज़ेशन होगा। मैंने जो भी सीखा है यहाँ पे, मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी या कुछ भी पेपर्स वगैरह पब्लिश किए हैं, वहाँ पे भी आगे मुझे आई फ़ील लाइक कि ऐसा ही कुछ काम होगा, क्योंकि द नेम सजेस्ट लाइक दिस। हम्म। तो आई रियली फ़ील उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पहले मुझे लग रहा था कि अगर सिविल्स में जाती हूँ या इकोनॉमिक सर्विसेज़ करती हूँ, तो आई थिंक उतना शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिसर्च की। लेकिन नाउ आई फ़ील लाइक कि मैंने जो भी पढ़ाई की, नथिंग विल गो लाइक इन वेन। हम्म। It's useful for me and for my career. And I would say कि yes, RBI grade B is very good opportunity in terms of research. तो अगर उनको किसी को भी जो अभी प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं अपना, तो यस, रिसर्च करते हुए भी अपना साथ में करें तो ठीक है, अच्छा है। राइट, राइट। Research orientedness obviously requires a lot of quantitative approach. आपको statistics, econometrics, micro, mathematical economics इन सारे subjects में efficient होना जरूरी है। लेकिन इसकी शुरुआत आपको देयर हैज टू बी अ फार साइटेडनेस जब आप स्कूल में रहते हो उसी टाइम से एक भले ही आपको ये नहीं पता हो कि आगे आपका कौन सा एग्जाम आने वाला है लेकिन आपको अपना रास्ता बनाने के लिए यू हैव टू बी मैच्योर इनफ टू टेक दोज सब्जेक्ट्स और दोज थिंग्स विच माइट बी बेनिफिशियल टू यू। तो आपके लाइफ में किस तरीके से आपने डिसीजन मेकिंग करी टू टेक डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू एनालाइज कि मुझे ये लेना चाहिए शायद मेरे काम आ जाए? एक्चुअली उस समय तो शायद मुझे आरबीआई ग्रेड बी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब मैं एमए कर रही थी तो देयर वाज़ वन टाइम कि हमें इकोनोमेट्रिक्स चूज़ करना था। हम्म। मैं मतलब देयर वाज़ सम सब्जेक्ट दैट वाज़ थ्योरेटिकल in economics and another one was econometrics, and हम्म। I was curious enough to opt for econometrics. मुझे लग रहा था कि नहीं इसमें कुछ तो अलग है, this is very different. And later on I realized कि this is very essential to do research and do any sort of I mean policy making किसी भी टाइप के इसके काम में econometrics is very essential, मतलब without it I mean you just can have dream to do your research. हम्म। तो यस, वो हुआ फिर उसके बाद से पता नहीं कहाँ से ये इंट्यूशन था, आई ऑलवेज फील लाइक कि मुझे इकोनॉमिक्स में ही कुछ करना है। हम्म। माय फ्रेंड्स हु यूज्ड टू गेट एक्साइटेड अबाउट सिविल सर्विसेज, सो ठीक है उनको सोच के उनको देख के मुझे भी मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। एंड इवन देयर आर सम माय फैमिली मेंबर हु आल्सो फील लाइक आई वुड शुड हैव डन फॉर सिविल सर्विसेज बट आई फील लाइक कि नहीं मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मुझे इकोनॉमिक्स ही करना है, फिर वो हो जाएगा उसके बाद में अगर मुझे लगे तो आई वुड डू, राइट। एंड इफ आई वोंट फील लाइक देन आई वोंट डू। तो दैट वाज इस टाइप की स्ट्रेटजी या इस टाइप के प्लानिंग मेरे माइंड में रहता था। मेरा थोड़ा प्लानिंग ओरिएंटेड माइंड है, आई डोंट delve into different different zones. If something is my path then I will keep on working on it. हम्म। तो इकोनॉमिक्स मैंने ग्रेजुएशन से स्टार्ट किया। स्कूलिंग मेरा साइंस से था, तो उसके बाद से आफ्टर दैट आई एम कंटिन्यूअसली कनेक्टेड विद इकोनॉमिक्स एंड आई रियली लव दिस सब्जेक्ट एंड आई कीप ऑन मतलब इसमें जितना अच्छा मैं कर सकती हूँ, जितना ज़्यादा सीख सकती हूँ, वो हम्म। किसी में इवन थोड़ा बहुत अगर मुझे किसी को पढ़ा के अगर मुझे कुछ ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है, तो मैं वो भी मैं जॉइन कर लूँगी और सीख लूँगी। यही राइट। अप्रोच कंटिन्यूअसली रहा है कि मुझे इकोनॉमिक्स में ही कुछ ना कुछ कर लेना है। ट्रूली पैशनेट अबाउट इकोनॉमिक्स। यस मैम। सो गुड, सो गुड। मैं चाहूंगी कि आप स्टूडेंट्स को जो लिसनर्स हैं who will listen to this video later, उनको आप ये मैसेज कन्वे करें दैट ग्रेजुएशन के टाइम पे ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के which they have to focus on a lot. रीजन बीइंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने के टाइम पे या उस टाइम पे जब ये लोग तैयारी कर रहे होते हैं, फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उस टाइम पे दे आर अ लॉट ऑफ कंफ्यूज दैट ये तो हमारा पक्का है ही नहीं, दिस इज नॉट एडिक्वेट इनफ, या हमने इसके बारे में तैयारी तो की ही नहीं है।
many a times students also miss out on many important things that they could have learned in graduation and post graduation. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स who are passionately involved in economics and may be seeking a career in economics in future? Ma'am, we all know that without micro and macro, nothing will happen. Hmm. Without them, I mean, the fundamentals should be very, very, very clear of these two subjects. And after that, yes, uh, Indian economy is very essential for RBI grade B because there is one entire, one paper for this in mains, RBI grade B mains. And other than that, we know that we have to do research and we have to know about the economy. So, Indian economy paper is very essential to understand what kind of economy, what are the factors, what are the parameters, and the international trade and econometrics, of course, mathematical economics. These are very essential papers. And Hmm. papers are also essential like public finance, जो कि ठीक है, बट दीज आर थियोरेटिकल सॉर्ट ऑफ एंड उनका सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट नहीं होता है. एवरीबडी कैन मैनेज दीज पेपर्स. Hmm. बट having command on micro macro econometrics, mathematical economics, Indian economy is very essential to crack any competitive exams. तो ये रहेंगे तो फिर बाकी चीजें मैनेज हो जाएंगी इकोनॉमिक्स की. Correct, correct, absolutely correct. So concludingly, Kavita, I would like to ask you कि Ecoholics ने आपकी journey में क्या help करी? Whatever little help we could do, what words would you like to talk about us? मैम सही बताऊं तो मैंने शुरू में आरबीआई ग्रेड बी का, एज आई टोल्ड यू, कि Hmm. मुझे आरबीआई ग्रेड बी के बारे में ज्यादा पता नहीं था. और 2015 में मैंने आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दिया था बिकॉज बट लैक ऑफ नॉलेज था. उस समय मैंने आरबीआई ग्रेड बी जनरल का फॉर्म भरा था, ना कि डीईपीआर का. और बस मैं एग्जाम बस दे के आ गई थी. Oh my God. फिर उसके बाद में मैंने कभी देखा नहीं उसको. Hmm. लेकिन मैंने सनत सर से बात की थी. आई थिंक 2 years बिफोर आई वॉज हेयर ओनली एट माई होम. एंड आई आस्क सर कि सर, इफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है तो आरबीआई ग्रेड बी भी किया जा सकता है क्या साथ में. तो सर ने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि ऑफ कोर्स किया जा सकता है और तुमको करना चाहिए, दैट विल बी द मोस्ट यूजफुल फॉर यू. तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, ये भी करते हैं. तो वहां से वो जर्नी शुरू होती है. फिर उसके बाद में मैंने इकोनॉमिक्स सर्विसेज का ही कोर्स लिया था आपसे. Mhm. डेफिनेटली आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर दैट ओनली. Right. लेकिन फिर उसके बाद में इसका टेस्ट सीरीज लिया. तो Hmm. कंटिन्यूली आई वाज टेकिंग योर सपोर्ट, योर टीम सपोर्ट. और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन से ज्यादा मुझे डिसिप्लिन रहना था, कि कुछ ना किसी वे में मैं कनेक्टेड रहूं. जब मुझे मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन थे उस टाइम पे, Hmm. कि हाँ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ करना है. और जब कुछ हो नहीं रहा होता है तो उस समय ऐसे ही लगता है कि ये होगा नहीं होगा पता नहीं. तो मुझे था कि किसी भी तरीके से मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी रहूं जो मुझे इकोनॉमिक्स से जोड़े रखे. भले ही पढ़ाई मेरी थोड़ी कम हो, थोड़ी ज्यादा हो जाए, दैट विल बी फाइन. आई विल डू इट टुमारो, और आई विल डू इट बेटर इन नाइट. बट मैं आपसे जुड़ी रही इसलिए मेरी कंटिन्यूटी बनी रही. Mhm. इसी थॉट के साथ मैंने आपकी टीम के साथ जुड़ी रही. और लेटर ऑन मैंने फिर अपने टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब भी आपसे लिए. एंड फाइनली यू आल्सो हेल्प इन माय इंटरव्यू. सो आई से दैट यस, आई टुक योर फुल सपोर्ट फ्रॉम योर साइड. या अदरवाइज द मेजर पार्ट वर लाइक कि हैविंग डिसिप्लिन लाइफ, आई मीन फॉर Hmm. 2 years, for 1.5 years, it's very long time. तो Correct. इतने लंबे समय के लिए कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करना, कभी मॉक टेस्ट देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, तो किसी ना किसी वे से, एक्टिविटी से इकोहोलिक्स की टीम ने जोड़े रखा, तो वो हेल्पफुल था. तो Right. मेरा पर्पज भी यही था कि पढ़ाई मतलब इकोनॉमिक्स सीखूंगी वो अदरवाइज है, मतलब ठीक है वो सीखना ही है, लेकिन Hmm. कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ. मैं कुछ ना Correct. कुछ करती रहूं, पढ़ती रहूं, कभी मॉक टेस्ट देती रहूं, कभी कुछ करती रहूं. तो यस,
in that way you supported me a lot, and I'm very thankful and grateful for your team and for you also. You helped me a lot in the interview phase also. Yes. Thank you so much, Kavita. I mean, we all are delighted. Team Ecoholics is basking in the glory of your success. ये पूरी आपकी ही success है. And जैसे आपने बहुत अच्छी चीज बोली that Ecoholics ने आपको continuity दी to keep on, keep on hooking up with the economics. Yes, बट ma'am. इसमें एक और चीज है जो आपकी मैं तारीफ करना चाहूंगी दैट इफ इट वाज नॉट योर डिसिप्लिन इफ इट वाज नॉट योर परसिस्टेंस तो ये कंटिन्यूटी आप खुद भी ब्रेक कर सकते थे लेकिन जो आपने नहीं करी सो आई थिंक किसी चीज को पाने के लिए जो you gave a lot of respect to economics, you gave a lot of respect to the examination and this whole process कि जब आप उस चीज को इज्जत देते हो तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हो and I think that's what has rewarded you. So heartiest congratulations to you once again. May you be successful in all the endeavors in future in life and we wish you all the very best. आप पूरे देश का नाम रोशन करो, emerge as a great economist and policy maker for the country and make all of us proud. I'm very humble. All the best. Take care. Yeah. Okay.